अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस दफ़ा मैं आपसे एक एप्लीकेशन का जिक्र करता जाऊँगा जिसका नाम है ज़ूम बक्स। और एक वेबसाइट, आप वेबसाइट भी बोल सकते हैं, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है। तो इसका नाम है जी ज़ूम बक्स। तो इससे हम कैसे पैसा ऑनलाइन कमा सकते हैं, तो ये आपसे इंशाल्लाह आज मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें जब जब भी हम ऑनलाइन पैसे की बात करते हैं ना, तो इसमें फ़्रॉड की बड़ी बात आती है कि जी वो बोलते हैं जी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो वो ये सारा कुछ फ़्रॉड होता है। तो इसलिए लोग जो है ऑनलाइन जो काम है, पाकिस्तान के लोग इससे पीछे हटते जा रहे हैं और काफ़ी सारे समझदार लोग जो हैं वो इसमें आ भी रहे हैं और वो पैसा भी कमा रहे हैं इससे। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे इंश्योर करना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं, आया वो सही भी है, 100% जेन्युइन भी है, आपको उससे पैसे मिलेंगे भी मेहनत करने के बाद की या नहीं मिलेंगे। तो आप ना आपके पास ना दो तरीके हैं। आपके पास दो तरीके हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दो तरीके हैं जिससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप जो ऑनलाइन काम करना जा रहे हैं, जिस वेबसाइट के साथ काम करना जा रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के साथ काम करने जा रहे हैं, या कोई बंदा आपको, आप किसी ऐड के ज़रिए उसके पास जा रहे हैं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि वो जेन्युइन है। एक तो उसके तौर तरीके के से आपको पता चलेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है। मतलब आप लोग अगर ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा जो लोग कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जो है वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि 100% जेन्युइन है कि नहीं है। आपको जो बंदा, वो कैसे पता चलेगा, आपको जो बंदा वो जो काम दे रहा है, उसको आपको ये काम देने का क्या बेनिफिट है। ठीक है, आप लोग उससे पैसा कमा रहे हो, तो उसको उसको आपसे क्या बेनिफिट है। अगर तो 100% ओरिजिनल उसे आपसे कोई बेनिफिट है तो वो आपको पैसे देगा। ठीक है, अदरवाइज अगर उसको आपसे कोई बेनिफिट, आपकी समझ में ये नहीं आता ना कि उसको मुझसे बेनिफिट क्या है, तो आप कभी भी उसके लिए काम ना करो। अगर आपकी समझ में ये आता है कि उसको मुझसे बेनिफिट कोई है, तो तब तब वो आपको पैसे दे रहा है, तो इसमें 99% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह वो काम जेन्युइन होगा। तो ये जो वेबसाइट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो काम आपके लिए लेके आया हूँ, ये 100% जेन्युइन है और लोग इससे माशाल्लाह कमा भी रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आप इससे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। ये इसका काम करने का तरीका क्या है, इस वेबसाइट का काम करने का तरीका ये है कि ये लोग आपको सर्वे देते हैं। ठीक है, सर्वे देंगे, उसके बाद आपको क्या नाम है, आप उनकी वीडियोस देखोगे, जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि वीडियो आप देख रहे हो, ऐड चलता है और पीछे से आपको उसकी अर्निंग होती है। तो इनकी भी एक वीडियोस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो जूम बक्स को जो है वो वीडियोस देती हैं, अपनी एड्स देती हैं और जूम बक्स बदले में उसमें पैसे लेती है। और जब आप लोग जाके जूम बक्स पे आईडी बना के वो ऐड देखते हो, तो जूम बक्स उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को भी पे कर देती है। एक तरीकाकार है सर्वे का। सर्वे का तरीकाकार में क्या है कि कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उन अपनी प्रोडक्ट्स को वो बड़ी बड़ी आबादी के मुल्कों को टच करती हैं। जैसे पाकिस्तान की आबादी आप देखेंगे तो 22 करोड़ है, इंडिया की आबादी जो है वो 1.5 अरब के करीब पहुंच चुकी है, 1 अरब 35 करोड़ 40 करोड़ के अराउंड बोट है। तो वो क्या करते हैं कि बड़ी आबादी वाले मुल्कों को देखते हैं और देखते हैं उनकी बेसिक नीड क्या है, उन वो उनका रहन सहन क्या है, उनका कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो उनका एक मार्केटिंग का तरीका है, उससे वो अंडरस्टैंड करते हैं। जिससे क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे जूमबक्स को पकड़ती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको पैसा देती हैं और जूमबक्स पे जो लोग होते हैं सर्वे करते हैं, जैसे आप लोग अपने बारे में बताएंगे उधर में सर्वे करेंगे, तो इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज को इकट्ठी होंगी और जिससे वो ढेरों पैसा कमा सकते हैं। तो इससे इससे ये साबित होता है कि जिस कंपनी के साथ हम काम करने जा रहे हैं उसको हमसे कोई ना कोई फ़ायदा है, इसलिए हमें वो पैसे देंगे। तो लेट्स स्टार्ट।
तो कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को सारा देखें, और इंशाल्लाह जब वीडियो ख़त्म होगी तो आप लोग सीख चुके होंगे कि ज़ूम बक्स से आप घर में बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप ज़ूम बक्स पे जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपने लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, तो आप लोग उधर से जो है उसको जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो आ जाएगा। तो इसमें आपने जब आना है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज आएगा। तो उस पेज में आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर जो है आप लोग देखो, उसमें उसने लिखा हुआ है जी, सबसे पहले आप गौर करो कि उसने लिखा हुआ है कि आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ कि आप कैसे कमा सकते हैं। आपने अर्न कैश बाय मतलब आप कैसे पैसे कमाते हैं, कंप्लीटिंग सर्विस, आप सर्वे कंप्लीट करोगे आपको उसके पैसे मिलेंगे। उसके बाद आप उनकी वीडियोस देखोगे, उसमें लिखा हुआ है वाचिंग टीवी, आप उनकी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको सर्वे मिलेंगे। और डूइंग ऑफर्स, और वो ऑफर्स कुछ देंगे। वो ऑफ़र किस तरह की होंगी कि कोई एप्लीकेशन होगी, उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको मिलेगा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद क्या सीन होगा कि कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उनको गेम्स खेलेंगे आप, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो चलें ठीक है जी, वक्त को ज़ाया किए बगैर जो है हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं इसका कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे लोग जिनको बिल्कुल ही किसी चीज़ का पता नहीं है वो भी यहाँ से अर्न कर सके। तो सबसे पहले आपके पास इसको रजिस्टर करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस इधर में डाल रहा हूँ, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई लगाएं, ठीक है, पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप लगवा लें, ठीक है जी। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, साइन अप नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है जी। साइन अप नाउ पे आपने किया तो आपके पास आगे वो आ जाएगा, वो बोलेगा सेव करना चाहते हो, मैं तो सेव कर दूंगा भाई, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, मेरे पास मेरी आईडी बन गई है और इसमें ये सर्वेस भी शो हो गए और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शो हो गई, ठीक है। अभी आप लोग देखो, मेरे पास मेरा जो पॉइंट आ रहा है ना वो ज़ीरो है, तो मेरे पास कोई भी डॉलर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इधर में उसने लिखा है कि अर्न आंसर सर्विस एंड अर्न, तो हम इनके सर्विस के जो आंसर अगर देंगे तो हम पैसे कमा सकते हैं। ये जैसे देखेंगे, उसने बोला कि आप ये सर्वे अगर कंप्लीट करोगे तो आपको 9000 पॉइंट मिलेंगे और उसके 9000 पॉइंट जो हैं उसके बदले आपको $9 आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आप अगला सर्वे देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको 970 पॉइंट मिलेंगे और इसमें आपको $0.97 जो है वो आपको अर्निंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो इसके आप नीचे आएंगे तो आपको ये सर्वे दिए हुए हैं, कंप्लीट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। 5000 से है उसका $5 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे। उसके बाद आप आगे देखें तो उसने नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है अनलॉक मोर सर्वेज। आप अनलॉक सर्वे कैसे कर सकते हैं, वो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आता है, जब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है ना तो शो ये होना चाहिए कि आप जो है एक बड़े आदमी हैं, ठीक है। अब देखें ना, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो उससे कोई सर्वे तो नहीं करवाएगा ना। तो अब आपने प्रोफाइल इस तरीके से बनानी है कि ज़ूम बक्स को लगे या सर्वे देने वाली कंपनीज को लगे कि आप जो है वो बड़े आदमी हैं और आपके सर्वे से उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है। तो चले प्रोफाइल हम बनाते हैं। मैं एक अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये प्रोफाइल बनाना जो है ना, ये मेन चीज़ है इसमें। तो
इसमें आपको काफ़ी 60-70% फ़ायदा इसमें होगा। प्रोफाइल अगर आप अच्छी बनाते हो तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और महंगे महंगे सर्वेज मिलेंगे आपको। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया। हाँ जी, वो पूछ रहा है जी जेंडर है, मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, नाम लिखेंगे। मेरा नाम है जी, मैं पहला नाम लिखूँगा मोहम्मद, उसके बाद नीचे में नाम आएगा ए। आप ऐसा करें, ए को बड़ा कर लें। उसके बाद अपनी बर्थडे जो है वो आप लोग नोट करवाएं और इसके बाद नीचे में आ जाएं तो आप, मैं कर देता हूँ जी 95 और ये मंथ कर देता हूँ 12। और ये कोशिश करेंगे आप जो इन्फॉर्मेशन दें ना तो वो आपको याद रहे, क्योंकि एक ज़ूमबग के सर्वे अलग होते हैं और कंपनीज के सर्वे अलग होते हैं। तो आप ने जो ये डेट ऑफ बर्थ और नाम और अपनी इनकम वगैरह ये सारा कुछ आपने जब देना है ना, बेशक आप झूठ दे रहे हैं, इनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा वेरिफिकेशन वाला मवाद नहीं है कि आपसे वेरीफाई कर सकें कि आपने सही बताया या नहीं बताया। तो लेकिन आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ना, जो आपकी प्रोफाइल पे आप दोगे तो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो सर्वेज आएंगे वो सबसे पहले आपकी एज वगैरह ये सारी चीज़ें कंफर्म करती हैं, वेरिफिकेशन करती हैं, उसके बाद आपको सर्वे देते हैं। तो अगर आप उधर में एज वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं, अपनी इनकम वगैरह, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, सॉरी बीवी के बारे में नहीं, मतलब आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे तो आप को ये याद होना चाहिए कि मैंने ज़ूमबग्स पे क्या बनाया था और अभी सर्वे जो आ रहे हैं उनमें मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दी है और उसके बाद आप थोड़ा नीचे अगर आएंगे तो ये पूछ रहा है जी अपना फ़ोन नंबर दें जी। ठीक है जी, फ़ोन नंबर इधर में ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, नो वो बोल रहा है कि नहीं, कैन नॉट बी एम्प्टी, सो एम्प्टी नहीं रह सकता, तो मैं इधर में अपना एक नंबर दे देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं देता हूँ, अपना नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है प्लस भी साथ में लगाएं, साथ में ऑप्शन सारे दे रही है। तो अभी आप ड्रेस लगा दें जी अपना, मैंने अपना लगा दिया जी, ये वाला मेरा ड्रेस है। और उसके बाद कुलालमपुर, अभी मैं मलेशिया के अंदर हूँ तो फिर मैंने मलेशिया का ड्रेस लगा दिया है। तो वो बोल रहा है आप पेपाल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी क्रिएट हो गई, तो पेपाल का मैं आपको बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही सेव कर देंगे। अच्छा, आप ये बात याद रखें, आपने ये जिप कोड प्लस स्टेट प्लस कंट्री ये सारी चीज़ें जो डाली है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि मैंने ज़ूमबग्स पे क्या डाला है। आपको नहीं याद रहता तो आप अपनी कॉपी लें, प्रोफाइल बनाते हुए उस पर नोट कर लें। ठीक है जी, ये आपने कर दिया जी सेव। ठीक है जी, वो बोल रहा है जी आपकी जो है वो प्रोफाइल सक्सेसफुली जो है वो हो गई है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जी, इसके बाद आप देखें जी कि आपको सर्वे कैसे लेने हैं, इनसे सर्वे आपने कैसे कंप्लीट करने हैं। मैं क्या करूँगा कि एक दो सर्वे जो है ना आपको कंप्लीट करके दिखा दूँगा कि आपने वो सर्वे कैसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, हम इस पेज पे आ गए हैं, तो अब देखें कि हमने सर्वे कैसे करने हैं जी। मैं ये लेट से मैं इस सर्वे को उठाता हूँ, तो मैंने इसको कैसे कंप्लीट करना है, मैंने ओपन किया। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे जी कि वो बोल रहा है कि आपने ईमेल लगानी है। ये ईमेल कौन सी लगानी है, जो अभी मैंने जो ईमेल जिस पे मैंने रजिस्टर किया है। ठीक है, और मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है जी, अब बोल रहा है कि आप एग्री करें जी, एक्सेप्ट ऑल कर दें, मैं तो एक्सेप्ट ऑल ही कर दूंगा। तो आप कोशिश करेंगे इसको पढ़ लें। तो आप देखें, ये देखें वो चीज़ें कौन सी मांग रहा है कि जो मैंने उधर में लगाई हैं। ठीक है, मैंने डेट लगाई, डे लगाया है 20 और मंथ लगाया है मैंने 12 दिसंबर का जिसको बोलते हैं, और ये मेरा 95 आ गया। ठीक है जी, और जेंडर मैंने मेल लगाया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर रेस।
अच्छा, आप ये पाकिस्तान में करेंगे ना तो रेसिस डिफरेंस शो होंगी, ठीक है। अभी ये देखें, इधर में मलेशिया के अंदर जो बड़ी रेसिस है ना, वो रेस जो है वो ये हैं कि एक तो इनके मले हैं, जिसको मले मुस्लिम है और वो इधर के रहने वाले हैं। तो एक ऐसे हैं चाइनीज़ जिनको नेशनलिटी मिली हुई है, वो है। एक फिर इंडियन है जिनको नेशनलिटी मिली हुई है, इंडियन तामिल है उनको नेशनलिटी मिली हुई है, तो वो है। और चौथे हैं अदर्स। तो मैं यहाँ पे अदर की हैसियत से रह रहा हूँ, तो मैं अदर पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, व्हाट इज़ योर एनुअल हाउस इनकम बिफोर टैक्सेस सैलरी ऑफ एवरीवन इन योर फैमिली कंबाइंड। यानी आपके फैमिली में जो लोग हैं उनकी सबकी सैलरी इकट्ठी करके टैक्स पे करने से पहले आपके पास कितने पैसे बन जाते हैं सालाना। तो मैं कह दूंगा जी कि हमारे ना तकरीबन 2 लाख रिंगिट, या मैं कह दूंगा जी मेरे 2 लाख रिंगिट से भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं, ठीक है। ये ना हो कि आप कहीं पे और लगा रहे हैं और किसी जगह पे और लगा रहे हैं। अच्छा, अब आता है कि व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप शो करोगे जी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है, मैं छोटा मोटा जॉब शो करोगे, स्टूडेंट शो करोगे। अब स्टूडेंट के जो है वो सर्वेज, स्टूडेंट की बातें जो हैं, स्टूडेंट के जो भी उसके आप कह लें कि सर्वेज हैं, वो कोई नहीं जानना चाहेगा, ठीक है। हमेशा बड़ी कंपनी जो है उनकी वो तलाश करेंगी बड़े लोगों को। तो देखें, आप अगर मैं कह दूं जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। तो बाकी आपको अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंडस्ट्री दैट यू पर्सनली वर्क इन। आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा जी कि मेरी जो है वो इंजीनियरिंग है, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो तो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो वो तो आप सही बिल्कुल दें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। इन योर हाउस होल्ड आर यू द पर्सन हु मेक्स मोस्ट ऑफ द डेली परचेजिंग डिसीजन। अब देखें, ये सवाल क्यों पूछा गया है, ये इसलिए पूछा गया है कि अब पता चले कि आप जो है वो घर के अंदर सारे फैसले और डेली परचेजिंग के जो काम है वो करते हैं। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ मैं करता हूँ भाई, तो इससे क्या होगा कि कंपनीज आपको सर्वे देंगी और देखेंगी कि आप कौन सी चीज़ को लाइक करते हो। वो लाइक करने के स्टाइल से उसको काफ़ी उसकी मार्केटिंग में मदद मिलेगी। We would like to know about the presence of children in your household. Please select the best option below. अच्छा, वो बोल रहा है कि हम आपके घर में जो बच्चे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बताएं। आई एम प्रेगनेंट एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड विद द नेक्स्ट 9 मंथ। ठीक है जी, प्रेगनेंट है और 9 मंथ बाद बच्चा होने वाला है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। आई हैव वन ऑफ मोर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 लिविंग इन माई हाउस। मेरे घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उसके बाद जो है वो 18 साल की ज़्यादा उम्र से हैं। और आई हैव नो चिल्ड्रन लिविंग इन माई हाउस होल्ड एंड आई एम नॉट प्रेगनेंट एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड विद द नेक्स्ट 9 मंथ। अब इसमें क्या कह रहा है एंड वाले में, कि कहता है जब ना तो मेरे बच्चे हैं और ना मेरे बच्चे होने वाले हैं। तो अब देखें ना, एक बंदे की ज़िंदगी है, उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें उसके यूज़ में नहीं आएंगी ना। तो जब एक बंदे के घर में 2 बच्चे हैं और बीवी भी है साथ में, उसका खर्च बढ़ जाता है, उसकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा आई हैव वन और मोर चिल्ड्रन एजेड 18 और ओल्डर लिविंग इन माई हाउस होल्ड। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाए जी, उससे नीचे आ जाएं तो आप देखेंगे कि व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर करंट हाउस होल्ड। अच्छा, वो आप बताओगे कि आपका करंट स्टेटस क्या है जी। तो आप रेंट के घर में रह रहे हैं, आपका अपना घर है, क्या सीन, आप फार्म में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस हैं, वालिदैन के साथ रह रहे हैं। अब देखें, अगर तो आप कहेंगे मैं हाउस का ओनर हूँ, तो इससे तो आपकी ज़्यादा बात बनेगी कि भाई ये अमीर बंदा है, इसका जो है स्टेटस ऊंचा है, तो घर का ओनर। अगर आप लिख दें कि वालिदैन के साथ रह रहे हैं, या यूनिवर्सिटी का घर है, या गवर्नमेंट का घर है, या जो भी है, तो वो तो मज़े की बात नहीं बनेगी ना। कंटिन्यू मैंने कर दिया और इससे आगे हम जाएंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू हमारा हो गया, तो हमारे पास ये पेज आ गया। तो आप देखें कि हमने सर्वे कैसे करने हैं, तो सर्वे के बारे में तो हमने अपनी प्रोफाइल बना चुके हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम, हमारा दूसरा तरीका कौन सा है पैसे कमाने का। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे हम इस पैसे कमा सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका सर्वे वाला हमने देख लिया, दूसरा वॉच है, तीसरा ऑफर है। वॉच में जाएंगे। वॉच में वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप मेरी हाइड आउट की जो वीडियो हैं इसको देखेंगे तो अर्न 7 पॉइंट फॉर एवरी 3 वीडियोज़ वॉच्ड विद ऐड के साथ आप देखोगे ना तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे वीडियो के साथ। ठीक है जी, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट, अच्छा, इसको स्टार्ट किया हमने और ये बोल रहा है सॉरी दिस ऑफर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो ये कोई मसले की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी ये सीन है तो, क्योंकि मैं तो इस वक्त हूँ मलेशिया में, तो यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा सीन आता है तो आप प्रॉक्सी लगाओ और किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ और वहाँ पे जाके ये काम करो तो आपको ये अवेलेबल होगी वीडियो। ठीक है जी, मैं वापस आ गया हूँ। तीसरा तरीका हम देखते हैं। तीसरा तरीका है हमारा ऑफ़र्स का। तो ऑफ़र्स में हम क्या करेंगे, ऑफ़र पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज खुल गया और इस पे आप गौर करें तो आपके पास आ रही हैं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस। वो बोल रहा है पॉइंट बाय डाउनलोडिंग ऐप्स, कंप्लीटिंग ट्रायल्स एंड ज्वाइनिंग साइट्स। ठीक है, ये जैसे जैसे बोलता जाएगा आप वैसे वैसे करते जाओ तो आपको वैसे पॉइंट मिलते जाएंगे। अब एक और तरीका है, एक आपके पास और तरीका है जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस नहीं किया, वो है रेफर एंड अर्न पॉइंट्स। वो कैसे होगा कि उसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या करोगे, अगर थोड़ा सा मैं इसको इधर में लेके आता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि रेफर एंड अर्न पॉइंट्स। देखिए, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी दोस्त को या किसी को भी रिश्तेदार को इस पर बुलाते हो तो इस लिंक के ज़रिए, ये ख़ास लिंक आपके लिए ज़ूम बक्स जनरेट करेगा, तो उस लिंक के ज़रिए आप उसको बुलाते हो तो वो रजिस्ट्रेशन करके ज़ूम बक्स पे काम करना शुरू करता है तो आपको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। 500 पॉइंट्स का मतलब है $0.5। अगर पाकिस्तानी अमाउंट में उसको कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन आपके 80 रुपीस बन जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसका लिंक आपको बताता हूँ कैसे मिलना है। ये देखिए आपके पास लिंक आ गया, यहाँ से आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। आप कॉपी करें और ये पर्टिकुलर लिंक जो है ये ख़ास तौर पे आपके लिए ज़ूम बक्स जनरेट करता है। आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, इसको लेके अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उल्टा वो भी 500 पॉइंट्स रिसीव करेंगे। ठीक है, उनको भी 500 पॉइंट, आपके लिंक से वो आएंगे तो उनको भी 500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि अच्छा जी, अब हमने पॉइंट्स तो कमा लिए हैं, अब हम एंड पे देखते हैं जी कि हमें अपना जो अपने पैसे कमाए हैं उनको हमने निकालना कैसे है। तो ये बड़ा सेफ वे है जी। आपके एटीएम के जो है उसमें आपके पैसे चले जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी फ्रेंड का, किसी रिश्तेदार का भी अकाउंट डाल सकते हो। तो आपने क्या करना है कि अर्निंग और रिवार्ड्स पे क्लिक करना है जी। अच्छा, अर्निंग पे देखेंगे तो हमारी अर्निंग अभी तक कोई नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी काम नहीं किया। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा, सर्वे कंप्लीट करूँगा, वॉच कंप्लीट करूँगा, ऑफर्स कंप्लीट करूँगा तो मुझे ये अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद रिवार्ड्स में आपको पता चलेगा कि आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। उसने लिखा है जी यू हैव नॉट क्लेम्ड एनी रिवार्ड्स येट, मतलब अभी तक आपने कोई भी पैसा निकाला नहीं है, कोई भी इनाम आपको मिला नहीं है। तो मैं कहता हूँ, उनसे पूछा है कि कैसे मैं ले सकता हूँ पैसे। वो बोला कि चूज़ योर प्रेफर्ड रिवार्ड, आपने कौन से ज़रिए से आपने पेमेंट जो है सादा लफ्ज़ में आपको बताता हूँ कि लेनी है। तो बोला है पेपाल के ज़रिए आप $5 से लेके $100 जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो मैं कैश के ज़रिए जाऊँगा तो मैं पेपाल को चूज़ करूँगा। इधर में आपको बहुत सारे गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे। आप बाय वीज़ा कार्ड भी ले सकते हो और बाय पेपाल भी ले सकते हो। ये आप पे है कि आप किससे ले सकते हो। जिस पे जाओगे वो आप कार्ड डालोगे तो आपके पास जो है वो वाला
ठीक है जी, मैं ये वीज़ा कार्ड पे आ जाता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें आपके पास आ गया जी। वो बोला कितने डॉलर आप निकालना चाहते हैं, मैं 5 पे भी लगा हुआ है। तो साथ में उसने लिखा है कि इनसफिशिएंट पॉइंट। मेरे पास अभी पॉइंट ही नहीं है तो मैंने क्या निकालने हैं। तो जब आपके पास पॉइंट हो जाएंगे ना तो वो 1000 पॉइंट का आपको $1 मिलेगा। ठीक है, अगर 5000 पॉइंट होंगे तो $5 मिलेंगे और कम से कम $5 निकलेंगे अंदर से। ठीक है, इधर में आप निकालोगे तो इधर में आपको जब आपके पास $5 से 5000 से ज़्यादा पॉइंट होंगे ना तो इधर में आपका एक क्लेम का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा और उससे आप अपने वीज़ा डेबिट में जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग इसे अर्न भी करोगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में जो है वो मेंशन कर दे, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और आपको ज़ूमबक्स का जो है वो www.zoomcups.com पे आप जाकर भी सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है, आप उधर में जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।